Hi folks, welcome back. So हम 3000 प्लस कम्युनिटी हो चुके हैं on YouTube. So thank you first of all for immense love and support. It's just the beginning. बहुत long way to go. So अब मार्केट की बात करते हैं कुछ एक मिनट. सो मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक दो दिन करेक्शन आता है बट फिर से रैली अच्छा आता है स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में. जो लोज बने थे उनसे स्टॉक ऊपर है काफी, मतलब 20 to 50% करेक्शन आ रही है बट नेट में ऊपर है. सो ब्रॉडर स्ट्रेंथ दिख रहा है मार्केट का. बट सबसे मेन इवेंट अभी 2 अप्रैल का, जो ट्रम्प ने टैरिफ का अनाउंसमेंट करना है. उधर से यूएस मार्केट को जो डायरेक्शन मिलेगा अकॉर्डिंगली हमारी मार्केट भी वैसा प्ले करेगी. बट एंड में अगर आपकी कंपनी में अर्निंग्स है, ग्रोथ है, तो देयर इज नो नीड टू वरी. सब रिकवर कर जाते हैं, लाइक टाइम रहेगा बट दीज आर द बेस्ट टाइम्स यू वुड रिमेंबर बाद में. सो ये था मार्केट का अपडेट्स. सो आज जिस सेक्टर की बात करेंगे दैट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म. उसमें भी ओटीए, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी. सो इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? आपका इक्सिगो, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, एंड देन यात्रा, इज माई ट्रिप प्लानर. सो ये सारी कंपनीज, इनका बिजनेस मॉडल देखोगे सो क्या करते हैं. दे डोंट ओन लाइक फ्लाइट टिकट, फ्लाइट, बस, होटल और सो. ये क्या करते हैं, ये आपको जस्ट बुकिंग में हेल्प करते हैं एंड कमीशन लेते हैं. तो अगर आप ट्रेन टिकट बुक करोगे इनकी एप्स के थ्रू सो इनको कमीशन मिलता है. सिमिलरली फ्लाइट बुक करोगे, होटल बुक करोगे, सो ये कमीशन बेस्ड बिजनेस है. एंड इधर रिस्क कम हो जाता है. मतलब इन्होंने एक बार अपना प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐप बना दी, ऑल दो अपग्रेड्स करने पड़ते हैं बट लाइक एसेट लाइट होता है. टेक्नोलॉजी प्योर प्योर टेक प्ले होता है. एसेट लाइक वेबसाइट बन गई, ट्रैफिक आ रहा है, यूजर्स आ रहे हैं आपके पास, देन आप उनको कुछ भी क्रॉस सेल कर सकते हो. लाइक आपको यूजर एक्सपीरियंस पे सबसे ज्यादा की फोकस रहना पड़ता है. देन आप उनको क्रॉस सेल की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आती हैं. आपने ट्रेन टिकट, टिकट्स यूपीआई में भी एंटर कर सकते हो, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. सो ये मेरे को एसेट लाइट बिजनेस, टेक्नोलॉजी बिजनेस जो प्लेटफॉर्म बेस्ड है, ये काफी अच्छा लगता है. एंड यहाँ पे ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है. मतलब अगर आप एंजल वन का जर्नी देखोगे, सो एंजल वन ने भी लाइक लाइक ट्रेडिशनल ब्रोकर से ऑनलाइन ब्रोकिंग में शिफ्ट करा था एंड ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुआ. अभी इश्यूज चल रहे हैं, वो छोड़ दो. बट आई एम टॉकिंग जनरल अबाउट द प्लेटफॉर्म बिजनेस. हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले है. एंड मेरे को ट्रैवल बिजनेस एज अ थीम क्यों अच्छा लगता है इंडिया में, क्योंकि आप एक टर्म जो है सुना होगा, योलो, यू ओनली लिव वंस, मतलब जिंदगी एक बार मिली है, एंजॉय करो. एंड इस बेसिस पे देखोगे तो इंडियंस क्रेजीली स्पेंड कर रहे हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड वर्ल्ड. मतलब अब ईएमआई पे भी लोग स्पेंड कर रहे हैं बिकॉज एक्सपीरियंस चाहिए. रादर देन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लोग एक्सपीरियंस में पैसा खर्च रहे हैं. एंड ये थीम जिस भी इकॉनमी में आता है, ये लॉन्ग टर्म प्ले होता है, शॉर्ट टर्म प्ले नहीं होता. एंड इधर बहुत सारी कंपनीज अच्छा कर रही हैं. लिस्टेड स्पेस में हमने वीआईपी सफारी का डिस्कशन करा है, बीएलएस इंटरनेशनल जो पासपोर्ट के उसमें वर्क करती है. देन आज हम ओटीए का डिस्कशन करेंगे एंड और भी कंपनीज इस थीम में हैं जो अच्छा करें, उनका डिस्कशन करेंगे. सो इस वीडियो मेजर फोकस इक्सिगो पे रहेगा, बट एंड में पूरा समराइज जब करूंगा तो अदर पीयर्स के साथ भी बताऊंगा कि हाउ दे आर डूइंग. सो लेट्स स्टार्ट. So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर थ्री के नंबर्स जो रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी. कॉन कॉल में लाइक एज सच, लाइक जो हम पहले डिस्कस करते वैसे नहीं, बिकॉज की कॉन कॉल को स्पेशल नहीं था, एंड में समराइजेशन में मैं डिस्कस कर लूंगा. सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यू. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. एंड आप 3000 प्लस कम्युनिटी हो चुके हैं. एंड सेकेंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करो वो बताता हूँ, एंड वन टू वन कनेक्ट करता हूँ एंड मच मोर. अगर आपको ऑल डिटेल्स चाहिए तो आप 8825709119 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर. और यू कैन ईमेल ऑन abhishek@abhishekguladiwealth.com. लेट्स कंटिन्यू. सो अगर आप देखोगे सो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बन रहा है एंड वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट डोमेस्टिक ट्रैवल. सो इंडिया का इंटरनल जो ट्रैवल होता है वो उसमें फोर्थ लार्जेस्ट बन जाएगा बाय 2030. ये एक्सिगो की रिपोर्ट है, मतलब एक्सिगो की जो फाइलिंग से बता रहा हूँ मैं आपको. एंड स्पेशली क्या हो रहा है कि जो मिडिल मिडिल क्लास है वो बढ़ रहा है. एंड मिडिल क्लास क्या कर रहा है अभी इस समय, ट्रैवल पे बहुत फोकस कर रहा है स्पेशली पोस्ट कोविड. सो जितना ज्यादा मिडिल क्लास में लोग स्पेंड करेंगे नॉल, ये थीम बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अपर मिडिल क्लास को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो डिस्पाइट स्लो डाउन नॉल भी कर रहे हैं. बट जब मिडिल मिडिल क्लास आपका एक्सपैंड करता है तो वो ड्राइव करता है मेजर ग्रोथ को आपकी. सो कुछ कुछ अगर आप फैक्ट्स देखोगे, सो महाकुंभ ने बहुत इकोनॉमी को बूस्ट करा है एंड एक्सिको को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है. मतलब 10 to 15 टाइम्स का स्पाइक है इन टर्म्स ऑफ इनकी बुकिंग्स का, बीट फ्लाइट, बस, सब कुछ. एंड अक्रॉस जस्ट नॉट जस्ट इनके, अक्रॉस इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट आया बिकॉज ऑफ महाकुंभ. मतलब एवरी इंडियन लाइक 60-70 करोड़ पीपल वेंट टू महाकुंभ, से बहुत बूस्ट आता है.
एंड अगर आप देखोगे स्पिरिचुअल टूरिज्म अकाउंट्स करता है 60% ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल। एंड अगर आप देखो इसमें वाराणसी, गया जी, शिरडी, पुरी, हरिद्वार, वैष्णो देवी, सो ये जगह पे ट्रैफिक जो है, मतलब यूजर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। 100 to 150% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है। एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडिया में काफी बढ़ रहा है स्पीड से। एंड जब से वीजा फ्री पॉलिसी हुई है, तो बुकिंग ऑफ थाईलैंड में बहुत ज्यादा स्पर्ट आया है। मतलब जो थाईलैंड में अब थर्ड लार्जेस्ट सोर्स इंडियंस है, मतलब इंडियन टूरिज्म उनको बहुत आ रहा है जब से वीजा फ्री हुआ है। एंड कॉस्ट भी काफी अफोर्डेबल है, मतलब कम्पेयर टू गोवा देख लो, थाईलैंड देख लो, सेम कॉस्ट है। सो थाईलैंड के उधर टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। एंड स्पेंडिंग टुवर्ड्स टूरिज्म अगर आप देखोगे 25% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 से 24। सो अक्रॉस जितने भी आप पैरामीटर्स देख रहे हो, सो ट्रैवल एज अ थीम अच्छा कर रहा है। एंड जो इस थीम में मार्केट शेयर गेन करेगा वो भी अच्छा करेगा। अब इंडिया का जो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन साइज है, लाइक उसका सीएजीआर 9% एक्सपेक्टेड है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 28, 5 ईयर्स में। एंड उसमें भी अगर आप देखोगे तो एयर सबसे ज्यादा तेज ग्रो करने के एक्सपेक्टेशंस है, 12%, देन होटल 7%, बस 8% एंड रेल 6%। रेल ऑलरेडी बहुत बड़ा है। एंड अभी भी अगर एक फैक्ट बताओ तो इंडिया में 4% पीपल हैं जो जिन्होंने फ्लाइट से ट्रैवल करा है। मतलब इंडिया की जो, आपको लगता होगा जो लोग दिल्ली एनसीआर या बैंगलोर या चेन्नई या मुंबई जो मेन सिटीज में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में, उनके लिए बहुत नॉर्मल है। बट अभी भी इंडिया का जो टियर 2 and 3 सिटीज हैं, वहाँ पे बहुत अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है। एंड वो लोगों भी मेजर काफी लोगों ने ट्रैवल ही नहीं करा। सो वो बहुत बड़ा स्कोप प्रेजेंट करता है। एंड इधर भी देखोगे तो ऑनलाइन टू ऑफलाइन का जो शिफ्ट है वो वही चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो टिकट बुकिंग की बात हो रही है, सो 54% ऑनलाइन होती थी एंड 46% ऑफलाइन। ये ट्रेंड इन नेक्स्ट 5 ईयर, दैट इज FY28 तक एक्सपेक्टेड है कि 65% ऑनलाइन हो जाएंगी एंड 35% ऑफलाइन। सो ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केट शेयर गेन कर रहा है फ्रॉम ऑफलाइन। ये ट्रेंड हमें ज्वेलरी में भी दिख रहा है। एंड सारी जगह ऑर्गेनाइज्ड स्पेस बढ़ रहा है, अनऑर्गेनाइज से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। एंड ये ट्रैवल ट्रैवल ओटीए मार्केट में भी दिख रहा है हमें। सो जो कंपनीज इसमें वर्क कर रही है, इक्सी को तो मेन है, उसका तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी मेक माई ट्रिप है एंड गो आई बी वो है। अब तो ये मेक माई ट्रिप का ही पार्ट हो गई। मेक माई ट्रिप प्रीमियम सेगमेंट को केटर करता है, एयरलाइंस, होटल्स पे। देन यात्रा, यात्रा में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं अभी। ईज माई ट्रिप ये भी अच्छा कर रहा है, मतलब ये कमीशन फ्री पे इनका मेन पिच था एंड उधर से ग्रो करा। बट अभी ये लोग एक और बिजनेस में एंटर कर चुके हैं, बस मैन्युफैक्चरिंग में, जो जो मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा। सो अब बात करते हैं हमें इक्सिगो की। सो इसका नाम, लिस्टेड नेम कुछ और है, बट इक्सिगो से पॉपुलर है। सो इसका मार्केट कैप 5500 करोड़ का है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड ये अपनी इंडस्ट्री में काफी अच्छा कर रही है। अगर इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे क्या करती है, सो मेन ये अभी भी लाइक ट्रेन एंड बस बुकिंग की है। इनके 4 ऐप्स हैं, मतलब ये डिफरेंट ऐप्स, ये एक ऐप नहीं है। सो फर्स्ट इज इक्सिगो का फ्लाइट ऐप, देन इक्सिगो का ट्रेन ऐप, देन कंफर्म टिकट का एक अलग ऐप है जो ट्रेन के लिए ही है, देन अभी बस जो फॉर बस के लिए है। सो इनका मतलब जो मेजर, जो सबसे स्टार्ट इन्होंने करा था वो ट्रेन से करा था। एंड ये लोग, इनका फोकस मेजर टियर 2 एंड बियॉन्ड सिटी से है। 92% ट्रैफिक इनका टियर 2 एंड बियॉन्ड से आता है। जो बाकी जितनी भी हमने मेजर अभी डिस्कस करी ओटीएस, वो सारे टियर 1 सिटीज में ज्यादा फोकस्ड हैं, एलीट क्लास को कैटर कर रहे हैं। बट इन्होंने देखा कि मेजर जो जनता है, मतलब मेजर जो कम्युनिटी है, वो आपकी टियर 2 एंड बियॉन्ड में है। तो इनको वहां पे स्कोप दिखा है। वहां पे ट्रेन ट्रैवल बहुत अच्छा मतलब स्कोप है, क्योंकि ज्यादातर जो है इंडिया वो ट्रेन से ट्रैवल करता है। तभी आपको ट्रेन हमेशा मतलब टिकट्स वेटिंग में मिलती है। फ्लाइट्स एंड ऑल की फ्री मिल जाती हैं, बट ट्रेन में इशू रहता है। एंड इनका देखोगे मार्केट शेयर वाइज, सो ये नंबर 1 स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेन बुकिंग, एंड सेकंड करते हैं अभी बस में। एंड फ्लाइट्स में अभी रिसेंटली एंटर करें, सो इनका पोजीशन 4th है। सो फ्लाइट्स में भी इन्होंने लाइक अभी रिसेंटली स्टार्ट करा, बट अच्छे से पिक कर लिया। अगर इनका रेवेन्यू वाइज देखोगे, सो 50% इनका रेवेन्यू ट्रेन से आता है, सबसे मेजर बिजनेस। एंड देन फ्लाइट इज 28%, ऑल्दो रिसेंटली स्टार्ट करा बट क्वाइट वेल इन्होंने पिक करा। देन बस 22%। सो तीन ये फ्लाइट, ट्रेन एंड बस। ये होटल्स में भी एंटर कर रहे हैं, बट वो अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। इनका ओवर द ईयर्स जर्नी देखोगे, सो इन्होंने कंफर्म टिकट एंड अभी बस को तो एक्वायर करा था। इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी ये लोग करते रहते हैं। देन इन्होंने लाइक काफी चीजें और भी लॉन्च करी थी। सो अर्लियर इनकी स्टोरी बताता हूँ, तो ये लोग पहले क्या कर रहे थे, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे थे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जैसे कि पहले ट्रेन की लाइव लोकेशन पे इशू रहता था, सो इन्होंने लाइक अपने आप में फीचर बनाया कि हर ट्रेन की लाइव लोकेशन बताएंगे। तो इस टाइप के स्मॉल स्मॉल फीचर्स जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सॉल्व करी इन्होंने पहले लोगों की। जब कम्युनिटी बन गई, देन उन्होंने प्लान करा कि इसको मोनेटाइज करते हैं। इन्होंने टिकट सेल करना स्टार्ट करा, ट्रेन की, देन बस की, देन एयर की।
सो जब आप कभी भी ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हो, एक बार एक अच्छी ऑडियंस आ जाती है, लॉयल ऑडियंस, जिसको आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी जिनकी, फिर आप उनको क्रॉस सेल कर सकते हो। सो सिमिलर इनका बिजनेस मॉडल रहा। सो एक सर्विस एंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए। इनका एक ट्रैवल गारंटी, एक इन्होंने यूनिक फीचर लॉन्च करा था। क्या होता है, ट्रेन्स में कंफर्म टिकट का इशू रहता है, सो दे कांट गारंटी योर कंफर्म टिकट, बट व्हाट दे कैन डू इज आपसे थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं। लेट्स एग्जांपल देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट स्टडी इसलिए बता रहा हूँ। 1000 रुपीज़ की ट्रेन की टिकट है, ये लोग आपसे 1500 चार्ज कर रहे हैं, 50% एक्स्ट्रा, बट गारंटी दे रहे हैं आपको कि अगर आपकी ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हुई, सो आपको ये 3 टाइम्स मनी देंगे, सो दैट ऑन द लास्ट डे अगर आपको फ्लाइट बुकिंग करना पड़े तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट होगा, और ये दूसरी कोई ट्रेन बुक करनी पड़े, क्योंकि लास्ट मोमेंट में महंगे हो जाते हैं प्राइस। सो दिस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो ये यूनिक, बहुत यूनिक तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, इससे इसलिए इनके लॉयल ऑडियंस है। इन्होंने रोहित शर्मा को भी ऑनबोर्ड करा है अपने इक्सिगो ट्रेन ऐप के लिए, एंड महाकुंभ के लिए इन्होंने अल्टीमेट गाइड भी लॉन्च करी थी, स्पेशली डेडिकेटेड टू कुंभ। सो इससे आपका लॉयल्टी बढ़ता है ऑडियंस का। इनका मंथली एक्टिव यूजर्स लाइक 8.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं इनके पास, जो इनकी ऐप पे आते हैं, एंड इनका 94% पेनिट्रेशन टीयर 2 एंड बियॉन्ड से आता है। सो ये क्लियर कट टीयर 1 पे फोकस नहीं है, मतलब जो ट्रेन वाले सेगमेंट पे केटर करते हैं। सो वहां से ही तो क्या होता है, जब इन्होंने ऑडियंस बिल्ड कर ली, सो जो लोग अभी ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट में भी करेंगे कभी ना कभी, जब इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, सो वहां से इनको बेनिफिट होगा। एंड इनका जो टेक रेट होता है, मतलब जैसे अगर 100 रुपीज़ की ट्रेन की टिकट बुक करी तो इनको 6.5 रुपीज़ मिलते हैं। सिमिलरली फ्लाइट में 7.5, बस में सबसे ज़्यादा कमीशन रहता है 11%। सो ट्रेन में ऑल्दो ये डोमिनेट करता है, बट ट्रेन में कमीशन सबसे कम होता है। एंड उधर आईआरसीटी सबसे बड़ा किंग है, वो मैं समरी में बताऊंगा आईआरसीटीसी और इनका क्या कोरिलेशन है। अब क्वार्टर 3 के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं जो अभी रिसेंटली है। सो इनका रेवेन्यू ईयर इन ईयर 42% ग्रो करा, एंड जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि पैट में टैक्स में कुछ चेंजेस हुए थे, मतलब लास्ट ईयर टैक्स बहुत वियर्ड था, -120%। सो पीबीटी से कंपेयर कर लेते हैं। सो लास्ट ईयर 14 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 21 करोड़ का। सो 42% का ये अप्रोक्सीमेटली पीबीटी ग्रो करा है, रेवेन्यू ग्रो करा है। सो इन लाइन मार्जिन इनके 8% है, बिट्टा मार्जिन वो लास्ट 4 क्वार्टर से इंटैक्ट है। सेल्स 42% से ग्रो करी। सो वी नीड टू कंसिडर कि इकोनॉमी में स्लो डाउन था, एंड उस एनवायरमेंट में ये लोग ग्रो कर रहे हैं, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बट फेस्टिव टाइम में थोड़ा सा डिमांड आपका अच्छा रहता है, बट हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, सो लाइक टू लाइक कंपैरिजन है। सो नंबर्स अच्छे हैं, इनके पीयर से भी कंपेयर करेंगे अभी। एंड अगर आप देखोगे तो इनका लास्ट 12 मंथ्स में 27% का सेल्स ग्रोथ है, पैड ग्रोथ 10% का है। सो अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी लाइक इज नॉट राइट मेट्रिक्स, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि टैक्स का इशू था। सो पीबीटी लेवल पे देखोगे तो दे आर डूइंग गुड, एंड ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 70% है, प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का 75%। तो 3 ईयर्स में काफी अच्छा कर रहे हैं लोग। एंड देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। सो 1 रुपए जो कंपनी अर्न करती है उसका क्या प्राइस दे रहे हैं हम। सो इनका मीडियन पी 118 है, एंड अभी करंट पी इनका अराउंड 1114 है, 1117। सो मीडियन पी के अराउंड ही ट्रेड कर रही है, एंड लोएस्ट पी भी इसका 80 की है। सो काफी एक्सपेंसिव है, मतलब 100 के पी की कंपनी अभी 40% ग्रो करी, बट इससे पहले वाले क्वार्टर देखोगे, सो ऐसा कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, 25%, अभी 40%। सो 100 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल दे रखा है, बट उस हिसाब से ग्रोथ अभी इतनी कंसिस्टेंट नहीं है, एंड मैनेजमेंट ने कोई रेवेन्यू गाइडेंस भी नहीं दिया। सो वैल्यूएशन फ्रंट पे काफी काफी महंगी है ये। इनके पीयर्स जो लिस्टेड हैं, एक टीबीओ टेक है, ये बी टू बी है एजेंट्स के लिए, एंड इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 62 है। देन इक्सिगो 118 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल लास्ट 12 मंथ्स का। ईजमाई ट्रिप का है 27, सबसे कम हो गया। यात्रा 50। सो जो यात्रा का मैं आपको बता दूं, और इसको समरी में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप देखोगे तो सारे पीयर्स देखोगे तो वो सस्ते ट्रेड कर रहे हैं, इक्सिगो काफी महंगा ट्रेड कर रहा है, मतलब डबल। जो टीबीओ है उसका वैल्यूएशन 62 है, और इनका 120 के अप्रॉक्स। सो जो लोएस्ट क्लोजेस्ट पेयर है उससे भी डबल वैल्यूएशन पे। सो वैल्यूएशन में बहुत महंगी है, एंड अब बाकी पेयर्स का भी एक बार टच करेंगे एंड पूरा समराइज करते हैं। सो ओवरऑल ट्रैवल एंड टूरिज्म थीम मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये थीम लॉन्ग टर्म प्ले है। ये ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म चलेगा, ये जब इंडियंस या कोई भी कंट्री में जब ये ट्रैवल थीम स्टार्ट होता है तो लॉन्ग टर्म चलता है, एंड काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। इंडियंस लव ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो। एंड ओटीए जो है ये प्लेटफॉर्म बिजनेस होते हैं। एक बार आपने ऐप वेबसाइट बना ली, ट्रैफिक आ रहा है, मतलब आपके पास यूजर्स आ गए, इनका तो टारगेट है इक्सिगो का कि नेक्स्ट 100 करोड़ यूजर्स को टारगेट करना है, जो टीयर 2 एंड बियॉन्ड सिटी से आ रहे हैं।
जो अभी फर्स्ट टाइम फ्लाइट्स लेंगे, एंड काफ़ी लोग तो फर्स्ट टाइम बस एंड ट्रेन भी ट्रैवल करेंगे, सो उस सेगमेंट को केटर कर रहे हैं। बाकी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं ज़्यादातर ये अदर सारी नीश सेगमेंट पे केटर कर रही हैं। तो मेक माई ट्रिप देख लो, वो होटल्स एंड फ्लाइट्स पे फोकस्ड है। ईज माई ट्रिप भी सिमिलर, वो जीरो बेस्ड कमीशन पे काम कर रहे हैं। ईज माई ट्रिप का एक इशू है कि उन्होंने अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बसेस में एंटर कर चुके हैं, ईवी बसेस। वो एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट था, ये लोग अभी ओटीए में थे एंड कहाँ से कहाँ चले गए, तो वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, तभी उनका परफॉर्मेंस भी दिख रहा है वो, प्लस ग्रोथ भी नहीं है। देन यात्रा को तो प्रॉफिटेबिलिटी में इशू चल रहा है। टीबीओ टेक एक बी टू बी बिजनेस है। सो अगर आप देखोगे तो एक मेक माई ट्रिप अच्छा कर रहा है जो लिस्टेड नहीं है, एंड इक्सिगो अच्छा कर रहा है। सो इक्सिगो का मेजर रेवेन्यू 50% जो आता है वो ट्रेन बस बुकिंग से आता है। एंड इधर देखोगे आईआरसीटीसी का 80 to 85% मार्केट शेयर है। जो रिमेनिंग 15% है, उधर इनका 50% मार्केट शेयर है। सो अगर आप 100 का पाई लोगे तो 7.5% का मार्केट शेयर है, अगर क्योंकि 85% आईआरसीटीसी का है। सो आईआरसीटीसी से कॉम्पीट कैसे करते हैं, ये लोग सपोर्ट इनका अपना होता है, एंड ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं आईआरसीटीसी से जब बुकिंग होता है, बट आईआरसीटीसी स्टिल डोमिनेट करता है। तो ये एक रिस्क इनके ऊपर भी है, ये एक नेगेटिव थिंग है कि अगर कुछ भी गवर्नमेंट ने रूल चेंज करा एंड ऑल, एंड हाई डिपेंडेंसी ऑन बस एंड ट्रेन, ये एक नेगेटिव थिंग है। ऑल्दो ये लोग मूव कर रहे हैं फ्लाइट पे एंड होटल्स पे, तो डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, बिकॉज लाइक डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट बिजनेस थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट अच्छा ग्रोथ कर रहा है एंड ये मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं। अभी इनकी लाइक ट्रेन एंड बस में तो नंबर 1 है, फ्लाइट्स में 4th है, एंड काफ़ी एग्रेसिव एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट करा। इनका इशू क्या है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन 100-120 का पीस, वे एक्सपेंसिव। अभी इस क्वार्टर 42% से ग्रो करा है, बट उससे पहले 20-25% से ग्रो कर रहे थे। बट स्कोप बहुत ज़्यादा है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है इन बिजनेसेस में, क्योंकि जैसे जैसे यूजर्स आ रखे हैं, इनके पास रफली 50-60 करोड़ यूजर्स है एनुअली बात करो, जो इनके साथ आते हैं वेबसाइट पे। सो अगर ये लोग राइट सेल कर पाए, मतलब उनको जो नीड्स है उनकी, बिकॉज यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड एल्गोज होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कौन सा यूजर जो आ रहा है, किस टाइप का ऑडियंस है, एंड क्या आप सेल कर सकते हो, वो इनका नीश है, एंड उधर ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। सो वो अगर ये कैप्चर कर पाए तो आपका सेम प्लेटफॉर्म, सेम कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट कॉस्ट में नहीं आता, एंड आपके मार्जिन एक्सपैंड करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्पर्ज करती है। ये ज़्यादातर ओटीए बिजनेस में होता है, तभी मेरे को ओटीए बिजनेस थोड़े अच्छे लगते हैं, प्लेटफॉर्म बिजनेस जो होते हैं। बट अभी वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, बाकी पीयर्स में इशू चल रहा है, दे आर डूइंग गुड। इसको ट्रैक करना पड़ेगा इन फ्यूचर, थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है एंड कंपनी डाइवर्सिफाई कर पाए। दैट्स इट। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और क्वेश्चन तो कमेंट करो, विल आंसर देम। थैंक यू।